जी हाँ। चलिए प्रकाश सर से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच जरा मैं आपको आज जो हमारा चार का चौका का क्रम है उससे वाकिफ करा देता हूँ। 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी भी देंगे और उनकी कॉल से फोकस करेंगे। ऑप्शन में एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ जी देंगे और 4 के चमत्कार मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंडा प्रकाश दीवान सर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इन कॉल्स पे जाऊँ, चलते हैं चंदन तापड़िया जी के पास। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, ये दिन बड़ा आई थिंक जोखिम वाला भी है और रिवॉर्ड देने वाला भी है। आपको अपने सेंटिमेंट्स और आपको अपने आई थिंक वो F1 F2 पे जो चलती हुई उंगलियों को है ना काफ़ी थाम के चलना है। आपका प्रिफर्ड बाय क्या है इस वक्त, या फिर सेल क्या है, या फिर आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? जी, वीरू देखा आपने सही कहा कि बाजार में 3 दिन पहले अच्छा रिकवरी हुआ था, कल सेल ऑफ हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुआ। सेलेक्टिव बैंक्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगेन हम फोकस करेंगे ऐसे स्टॉक्स पे जहाँ पे कंपैरेटिव स्टेबिलिटी बनी हुई है और इस बाजार की उठापटक में कोई बड़े स्विंग्स वहाँ पे नहीं बने और जहाँ पे बॉटम आउट फॉर्मेशन बन रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फोकस करूंगा एसबीआई पे। एसबीआई देखिए, एक तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली पिछले 4-5 दिन से भी होल्ड कर रहा है और एसबीआई कंटिन्यूअसली 5-6 दिन से हायर बेस बना रहा है और इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि बार-बार ये 500 के आसपास जाता है और वहां से टर्न हो जाता है। तो उसके लिहाज से भी यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन बन रही है। तो एसबीआई पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दिन के उच्चतम स्तर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, इसके लिए वापस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेटर हो रहा है। इसको आप 545-550 के बीच में लें। 535 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 575 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो एसबीआई को मैं इस हल्के से डिप में खरीदारी की सलाह देना चाहूँ। ओके, चलिए देखिए, इस समय इन्फोसिस एट डे लो, विप्रो एट डे लो, टीसीएस एट डे लो, और यही थोड़ा सा मार्केट का मूड ख़राब कर रहा है और इसीलिए निफ्टी पर वो अप्रोच जो है अभी भी क्लैरिटी नहीं है। वो अभी भी आज का निफ्टी का हाई देखिए, वही जो पिछले 3-4 दिन का हाई है उसके आसपास ही रहा है और ये थोड़ा सा निफ्टी को तंग कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है 40,800 के करीब। चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर सबसे पहले सस्ता ऑप्शन आशीष बहेती जी की तरफ से। आशीष जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे टाटा पावर की कॉल खरीदने की सलाह है। पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली स्टॉक हायर हाईज और हायर लो बना रहा है और स्टॉक अपने 20 डेमा के भी पार निकल चुका है और जिस हिसाब से इस सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, लग रहा है कि 210 की कॉल जो टाटा पावर की 4 रुपए 4.25 के करीब चल रही है, उसमें एक तेजी की तरफ रेट बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 2 रुपए पर, हमें लगता है कि इसमें 8 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो टाटा पावर की कॉल लेनी है आपको। पावर आज ज़बरदस्त मूव है एक्चुअली इस स्टॉक में और ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा और 210 की कॉल आपके लिए सजेस्ट की गई। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल इस समय यहाँ पर। एफएनओ सुपरस्टार के लिए अमित के पास चलते हैं। अमित, आपकी ट्रेड? जी, मेरा एफएनओ सुपरस्टार रहेगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें 4-5 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन टाइट रेंज में चल रहा था। आज गैप अप के साथ स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ओपन किया। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है, एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न से बाहर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें तेजी अभी बरकरार रहेगी। इसका प्राइस लगभग 118 रुपए 30 पैसे का। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 125 और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 115 रुपए का। ओके, आरईसी मार्च फ्यूचर्स एक्स एट द रेट 118.35 पे आपको लेना है। 4 का चमत्कार के लिए चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, आईटी में वीकनेस है और एफएसएल में बिकवाली करने की राय रहेगी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर लोअर टॉप लोअर बटन बन रहे हैं। कल हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा था, आज स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो एफएसएल में बिकवाली करेंगे। 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये कैश लेवल्स है और नीचे की तरफ 106 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 110 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए 50 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करिए 5 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। ये मानस जी का मन अगर आप देखें अभी नेगेटिव साइड पे ही है। इट्स अ सेल थ्रू पुट ऑप्शन, लगभग फर्स्ट सोर्स की 109.80 पर ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आज आपकी जिम्मेदारी है एक मिड कैप फंडा पिक करने की। बताइए क्या पिक कर रहे हैं सर? मिड कैप में क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त? वीरू, देखिए माहौल को देखते हुए ना बहुत छोटी कंपनीज की तरफ झुकाव थोड़ा कम है, क्योंकि वॉलेटिलिटी और उस को देखते हुए कहीं वहां पे प्राइस इरोजन, वैल्यू इरोजन हो सकता है। तो मैंने चुना है कंपनी जो वेल नोन है, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक हिसाब से मिड कैप तो नहीं माना जाएगा बट डिसेंट साइज कंपनी है
और उसमें सेफ्टी मार्जिन, इसलिए अभी अनुज ने भी जैसे कहा पावर का बोलबाला है, और एक दो कॉल्स पावर क्षेत्र के आए भी हैं। आगे चल के मुझे लग रहा है कि जो ग्रोथ ऑटो सेक्टर में और इंडस्ट्रियल्स में आनी है, उसमें बैटरी का एक रोल जो है वो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। बट जो पोजीशनिंग अभी इस कंपनी की है, मैं एक्साइड की बात कर रहा हूँ। बैटरी में एक जियोपॉलिटिक मार्केट है, जो लेड एसिड बैटरीज है, जो पुरानी कन्वेंशनल बैटरी जो मानी जाती है, उसमें एक अमरा राजा है और एक एक्साइड है। मैंने एक्साइड को इसलिए चुना है, इसके कुछ ट्रिगर्स जो मुझे बहुत ही उम्दा बैठते हुए दिख रहे हैं। तो जो माहौल बन रहा है उसमें ये है कि पहली चीज तो ऑटोमोटिव ग्रोथ बहुत आगे चल के लग रहा है, जो पिछले साल नहीं हो पाई थी चिप शॉर्टेज की वजह से, वो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट इसमें आ रहा है। तो जैसे जैसे ओईएम्स की ग्रोथ, मतलब ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड जो बरकरार रहेगी, तो ये कंपनीज जो सप्लाई करती हैं इनको बहुत बढ़िया एक सपोर्ट मिलेगा। दूसरी, इसने एक बहुत समय बाद, काफी सोच के बाद, लिथियम जो आयन बैटरीज है उसके कारोबार की तरफ एक झुकाव दिखाया है, जो 6,000 करोड़ का लागत से केपेक्स शुरू किया है। और वो जो कंट्रीब्यूशन इसका जैसे जैसे आएगा, वो आपको इसमें एक एक रंगत लाते हुए दिखेगा कि इसमें डी रिस्किंग पुरानी बैटरीज के बिजनेस से जो है वो आपको माहौल बनता हुआ देगा। और इस पे, इसके पी मल्टीपल्स पे ना जाइएगा, क्योंकि टीटी मतलब पिछले 12 महीने की अर्निंग्स पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको 3 साढ़े 3 का पी दिखेगा, लेकिन उसमें एक पिछले साल की इनकम, एक प्रॉफिट में एक वन ऑफ बहुत ज्यादा था स्टेक सेल की वजह से, उसकी वजह से वो दिख रहा है। जनरली ये 15-16 के पी मल्टीपल पे भी अगर इसको आप अनुमान दें ट्रेड करते हुए, तो अगले 1-1.5 साल में ये बहुत बढ़िया यहाँ से ग्रोथ कायम कर सकता है। और जीरो डेट कंपनी है, कोई इस टाइप का रिस्क नहीं है, और इसके पास एचडीएफसी लाइफ में अभी भी कुछ लागत में कुछ स्टेक है जिसकी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी है। सो माय पॉइंट इज ये सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी इग्नोर हो गई है, बहुत वॉलेटाइल भी नहीं रही है। 130-194 के बीच में 52 हफ्ते का हाई लो जो है वो इतना दायरे में घूमा है। और कहीं ना कहीं इसमें एक री रेटिंग आएगा, जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी कि इसके कारोबार का हुलिया बदल रहा है, ये पुराने ढर्रे से जो काम हो रहा था वैसा नहीं है। तो कुछ एफआईज और डीआईज ने भी स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर्स में, और वो एक ट्रेंड बहुत आपको इंकरेजिंग सा लगेगा जो दिख रहा है। सो थोड़ा सेफ रहिए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, कंपनी बड़ी है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं आएगी। छोटी कंपनी में लिक्विडिटी को लेके इश्यूज बन सकते हैं। तो एक्साइड इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। ओके, एक्साइड। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही है बैंक निफ्टी पर। अभी हमने 40,850 पे हिट किया, और ये देखिए, ये कई बार ऐसा होता है कि आप वेट करते रह जाते हैं लेकिन डिप आपको मिलती नहीं है, इसीलिए आपको वो कूदना बहुत ज़रूरी होता है। और अब तो खैर आपकी वो ट्रेड अच्छी खासी ग्रिप में होनी चाहिए बैंक निफ्टी की। निफ्टी भी अब डी हाई पर है वैसे, 17,473। निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव है। एक बार रिलायंस का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। इंट्राडे का रिलायंस का चार्ट देखिए, और उसके अलावा लेकर आइए एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी ट्विंस डे हाई पर। आईटीसी लेकर आइए, आईटीसी डे हाई पर। आज लार्ज कैप्स का दिन है। पिछले 2-3 दिन में लार्ज कैप्स ने थोड़ा सफ़र किया है, मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया। आज आउट एंड आउट लार्ज कैप डे, और उसमें फाइनेंशियल्स लीड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए। आईसीआईसीआई बैंक अब डे हाई पर। सुबह थोड़ा सा सुस्त था आईसीआईसीआई बैंक, और अब इस समय वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और अब बैंक निफ्टी 440 पॉइंट ऊपर। क्विकली चारों ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सस्ता ऑप्शन लिया आशीष बहरे जी की तरफ से। उन्होंने कॉल दी थी टाटा पावर की। टाटा पावर का आपको ऑप्शन लेना था 210 का मार्च का कॉल ऑप्शन, 8 रुपये का टारगेट, 2 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना था आपको। उसके बाद बात हुई एफएनओ सुपरस्टार की अमित सेठ की तरफ से। आरईसी फ्यूचर्स पर बाय, 125 का टारगेट, 115 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार लिया उसके बाद हमने मानस से। फर्स्ट सोर्स पर एक सेल है रादर, मिड कैप आईटी में थोड़ी डिक्लाइन, 106 का टारगेट, 112 का स्टॉप लॉस। और अभी प्रकाश जी ने सजेस्ट किया आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज फंडामेंटली लॉन्ग साइड पर। चलिए प्रकाश जी, आपको शुक्रिया बोलें। इससे पहले मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी थी, और ये लगातार मैं चैनल पर डिस्कस कर रहा हूँ कि जितने भी न्यू एज ग्रुप स्टॉक्स हैं, इनमें अब ज़बरदस्त बाइंग है, और सारी ब्लॉक डील्स हाथों हाथ एब्जॉर्ब हो रही हैं, और ब्लॉक डील विंडो में एब्जॉर्ब हो रही हैं। क्या चेंज हुआ है? क्या प्राइस एक इकलौता फैक्टर रहा है, या फिर इन मैनेजमेंट्स की कमेंट्री ये भी एक फैक्टर रहा है? और आपका क्या व्यू होगा? और अगर कोई स्टॉक यहाँ पर अब लेना चाहेंगे तो कौन सा लेंगे? सो अनुज, ट्रिकी क्वेश्चन कि कौन सा स्टॉक लेंगे, क्योंकि वो अभी भी रिस्क लेवल्स पहले से कम है, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल हो गया है क्योंकि प्राइस घटा है। और जो सबसे बड़ी क्वालिटेटिवली जो चेंज हुई है जो चीज, वो है कि मैनेजमेंट्स ने ये एहसास किया है कि प्रॉफिटेबिलिटी इज द ओनली वे टू ग्रो। आप सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाते रहे, अपनी फुटप्रिंट बढ़ाते रहे, बोले मेरा सेल्स का आंकड़ा देखिए कैसा हो रहा है, उससे कोई किसी को मतलब नहीं। आप अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं या बनने की गुंजाइश रखते हैं या उसकी तरफ कूच करेंगे,
तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। सो जो जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो ये सुन के आ रहे हैं, इस उम्मीद से आ रहे हैं, और प्राइस घटा हुआ है इसलिए उनको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। उसमें खास करके अगर आप देखें तो जो लास्ट राउंड ऑफ एग्जिट्स जहां हो रहा है, जैसे डिलीवरी करके एक कंपनी है वहां पे है, तो वहां आपको अभी भी नेगेटिव असर पड़ेगी। लेकिन जहां एग्जिट्स ऑलरेडी बड़े पैमाने में हो गए हैं, जोमैटो में या पेटीएम में टू सम एक्सटेंट, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा कि इनमें से कोई बाय करे, बट पीबी फिनटेक आप देखिए तो वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू लोगों को समझ आने लगी कि ये बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है, इस लेवल से ये अगर प्रॉफिटेबल हो सकता है, ग्रो हो सकता है, तो आपको रिटर्न्स बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब ज्यादा आ सकते हैं। सो है सही, लेकिन उसमें रिसर्च इंडिविजुअल आपकी रिस्क एपेटाइट को थोड़ा सा ज्यादा इसमें मायने देने पड़ेगा टू एनालाइज एंड सिलेक्ट। लेकिन यस, दिस इज द प्राइमरी सेटअप जो चेंज हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रकाश समय निकालने के लिए हमारे लिए, और हैव अ गुड वीकेंड। थैंक यू। पीबी फिनटेक, एक्चुअली इसका जरा एक बार 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए और देखिए क्या शानदार मूव इस स्टॉक ने दिखाया है। और ये चैनल पे बात की थी हमने करीब लास्ट महीने की, अगर आप एक बास्केट बनाएंगे न्यू एज ग्रुप स्टॉक्स की, वो आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकती है। 14 दिन का मूव देखिए, 15% का मूव। लेकिन आज के स्टॉक्स ऑफ द डे